नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। आवेदन वापसी समाप्त, अब जंग की शुरुआत। भारत के साथ दोस्ती के लिए तालिबान उत्सुक। अक्टूबर से होगा बच्चों का टीकाकरण। मैसूर में एक छात्र के साथ सामूहिक बलात्कार। मेडिकल वेस्ट प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद। दूधगंगा सोसाइटी को 63 लाख का लाभ। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884 121718। अब समाचार विस्तार से। महानगर निगम चुनाव के लिए आवेदन वापस लेने की समय सीमा गुरुवार को समाप्त हो गई है, इसलिए अब आकांक्षी नगर सेवक लड़ाई के लिए कमर कस रहे हैं। कई वार्डों में बहुआयामी संघर्ष की तस्वीर साफ है। साथ ही अगले कुछ दिनों तक वार्डों में प्रचार की धूल उड़ने वाली है। उम्मीदवारों को कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मतदाताओं का दिल जीतने के लिए परीक्षा देनी होगी। मतदाताओं से संपर्क कर अभियान की शुरुआत की गई है। साथ ही इच्छुक उम्मीदवारों के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने भी काम करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर चुनावी प्रक्रिया को लेकर प्रशासनिक तंत्र भी काम कर रहा है। कुछ ही दिनों में नगर निगम चुनाव आने के साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या में इजाफा हुआ है। सामग्री का मिलान किया जा रहा है। नगर निगम चुनाव 30 सितंबर को होगा। नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों को प्रतीक वितरित किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर आवश्यक सामग्री का मिलान किया जा रहा है। 2 दिनों में कर्मचारियों को फिर से प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है। भारत के साथ दोस्ती के लिए तालिबान उत्सुक। तालिबान के अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद से सरकार बनाने के प्रयास चल रहे हैं। दूसरी ओर तालिबान नेताओं से दुनिया के अन्य देशों के साथ सहयोग करने की उम्मीद है। कई लोग भारत और तालिबान के संबंधों को लेकर भी चिंतित है। उन्होंने कहा, भारत एक महत्वपूर्ण देश है और हम अच्छे राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी समाचार एजेंसी एयरवाई के साथ एक साक्षात्कार में कहा, हम सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। इसमें भारत भी शामिल है। भारत इस उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण देश है। भारत को अफगान लोगों की इच्छा के अनुसार अपनी नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। मुजाहिदीन ने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं किया जाएगा। अक्टूबर से होगा बच्चों का टीकाकरण। भारत का टीकाकरण अभियान गति पकड़ने के लिए तैयार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को जल्द ही अक्टूबर के पहले सप्ताह से कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। देश में इस आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 12 करोड़ तक है। मिली जानकारी के मुताबिक गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों का सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। DCGI की मंजूरी से अक्टूबर के पहले सप्ताह से बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। सरकार की कोविड वर्किंग ग्रुप कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने कहा कि भारत में 12 से 17 वर्ष की आयु के लगभग 12 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 1% से भी कम को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने का अनुमान है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों की गंभीर स्वास्थ्य जटिलताओं या वायरस से मरने की संभावना कम होती है। इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया। मैसूर में एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार। मैसूर में एक कॉलेज गर्ल के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। मामले में 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना ने मैसूर समेत बेंगलुरु इलाके में माहौल गर्म कर दिया है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है कि मैसूर के ललिताद्रिपुर संभाग के एक कॉलेज के छात्रा के साथ कुछ बदमाशों ने दुष्कर्म किया। शिकायत के मुताबिक घटना के बाद से लड़की के परिवार को प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि नागरिकों ने घटना पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंदोलन किया है। मेडिकल वेस्ट प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद। खासबाग में चिकित्सा अपशिष्ट परियोजना को स्थायी रूप से बंद करना, ऐसा MJ हिरेमठ ने नगर निगम को चेतावनी दी है। इसकी कॉपी पुलिस कमिश्नर को भेजी गई है। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट को इस संबंध में बयान देने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद नगर निगम की ओर से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से पहले सामग्री को हटाकर न्यायालय के आदेशानुसार संस्था को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद साइट पर कब्जा कर लिया जाएगा और निर्माण को तबाह कर दिया जाएगा। नगर निगम चुनाव संपन्न
होने के बाद नगर निगम इस संबंध में कार्रवाई करेगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 2 सप्ताह पूर्व कलेक्ट्रेट कार्यालय में हुई बैठक में चिकित्सा अपशिष्ट परियोजना को स्थायी रूप से बंद करने पर क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। इसी के तहत बोर्ड ने क्लोजर रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भेज दी है। बाद में सोमवार 23 तारीख को जिला कलेक्टर ने नगर निगम को परियोजना बंद करने का लिखित आदेश दिया। कोर्ट ने प्रोजेक्ट को लेकर 2 हफ्ते पहले आदेश जारी किया था। तदनुसार सामग्री संगठन को सौंप दी जाएगी। साथ ही संगठन को अपनी बात रखने का भी मौका दिया जाएगा। दूधगंगा सोसाइटी को 63 लाख का लाभ। दूधगंगा बहुउद्देश्य सोसाइटी ने हमेशा अपने सदस्यों का विश्वास अर्जित किया है, इसलिए हर साल उन्होंने लाभ कमाया है, ऐसा प्रतिपादन संपादक चेयरमैन कुबेर अल्ते ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि संगठन की रिपोर्ट में प्रतिवर्ष 933 सदस्य है। शेयर पूंजी 68,95,000 है। फंड 4,13,27,853 रुपये है। जमा 27,90,99,259 रुपये है। संस्था ने 14,04,44,922 रुपये का ऋण वितरित किया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को 14% लाभांश देने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट को प्रबंधक दीपक तपकिरे ने पढ़ा। बैठक में संस्था के संचालक के साथ बड़ी संख्या में सदस्य, कर्मचारी एवं गांव के विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे। धन्यवाद शीतल खोत ने दिया। फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम में नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में बुधवार को शहर में पुलिस गश्ती का आयोजन किया गया। मंगलवार को बाजार थाने की सीमा के भीतर यातायात किया गया, जबकि बुधवार को इसे उद्यमबाग, तिलकवाड़ी और शाहपुर से होकर गुजारा गया। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस ने एहतियात कदम उठाना शुरू कर दिया है। बुधवार 25 तारीख को सड़क के अधिकार क्षेत्र में स्थित उद्यमबाग, तिलकवाड़ी, शाहपुर थाना, तिलकवाड़ी से अनगोल मेन रोड, चिदम्बर नगर, नाथपई सर्कल, काकेरी चौक, अलवन गली, जेड गली, शाहपुर खड़े बाजार, गणेशपुर, नवी गली, बसवेश्वर सर्कल, बाजार गली, कलमेश्वर रोड, धामने रोड, विष्णु गली, ब्रह्मनगर, पाटिल गली तक सड़क आवागमन इलाके में ट्रैफिक हल्का था। पुलिस उपायुक्त, डॉक्टर पुलिस निरीक्षक और राज्य सशस्त्र रिजर्व बल सहित विक्रम आमटे, नगर सशस्त्र रिजर्व बल मौजूद रही। निपानी नगर विद्यालय के स्थलांतर पर कड़ा रुख अपनाने की मांग। कई स्तरों पर विरोध के बाद नगरपालिका हाईस्कूल के तबादले को निपानी नगर पालिका के विधानसभा भवन में उठाया गया है। कई सामान्य गरीब परिवारों के छात्रों के आधार के रूप में जाने वाले नगरपालिका हाईस्कूल के स्थानांतरण को पूर्व छात्रों के साथ साथ नगरपालिका में विपक्षी पार्षदों द्वारा स्कूल के स्थानांतरण को रोकने के लिए प्रयास किया गया है। 26 अगस्त को नगर निगम प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। हालांकि नगरपालिका ने अभी तक इस संबंध में कोई कड़ा रुख नहीं अपनाया है, जिससे नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। इस संबंध में आज आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पूर्व महापौर एवं विपक्षी पार्षद विलास गाड़ीवड्डर ने कहा कि नगर निगम प्रशासन बिना कंबल भिगोए अपनी भूमिका स्पष्ट करे, जिसे हम अपनी भूमिका स्पष्ट करेंगे। विलास गाड़ीवड्डर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कल होने वाला आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। छावनी बोर्ड सीईओ श्री बर्चस्वा स्थानांतरण के लिए सम्मानित। छावनी का संचालन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बर्चस्व द्वारा किया जाता है। छावनी अध्यक्ष ब्रिगेडियर रोहित चौधरी ने उनकी कार्यशैली की प्रशंसा की, उनके अगले करियर के लिए शुभकामनाएं दी। छावनी बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बर्चस्वा का जौहरत में संपदा अधिकारी के पद पर तबादला किया गया है। उनकी बुधवार को आखिरी मुलाकात थी। छावनी की ओर से अध्यक्ष ब्रिगेडियर रोहित चौधरी और विधायक अनिल बेनके ने उनका अभिनंदन किया। उन्होंने छावनी के मामलों को अच्छी तरह से संभाला है। ब्रिगेडियर रोहित चौधरी ने कहा कि बैठकों के दौरान या कोविड काल में सभी का ध्यान रखा गया। बेलगुंदे के लिए नियमित बस सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन।
बेलगुंदी के ग्रामीणों की मांग का बयान परिवहन बोर्ड के अधिकारी HSR पाटिल को दिया गया। उस समय उन्होंने कहा कि बस सेवा तुरंत शुरू की जाएगी। बेलगुंदी सामाजिक कार्यकर्ता शट्टुप्पा चव्हाण, शिवाजी तलवार और अन्य ग्रामीणों द्वारा जारी एक बयान में बेलगुंदी पंचकृषि के छात्रों, कर्मचारियों और अन्य ग्रामीणों की मांगों पर तत्काल प्रतिक्रिया की मांग करते हुए गुरुवार दोपहर और सुबह से बेलगुंदी के लिए एक बस सेवा शुरू की जाएगी। इससे क्षेत्र के छात्रों और ग्रामीणों को राहत मिली है। समर्थ नगर में ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार मूर्ति प्रतिष्ठापन धार्मिक कार्यक्रम। समर्थ नगर में ब्रह्मदेव मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम हाल ही में पूरा हुआ। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ब्रह्म को होम हवन से स्थापित किया। प्रकाश पाटिल, उमेश बागेवाड़ी, पूर्व पार्षद वैशाली हुलजी, संतोष कनेरी, मुरली जंगल, अनंत किलेकर, महेश पाटिल, वसंत हलगेकर, भगवान जाधव, नागेश गावड़े, राम कटारे, मयूर जंगल सहित समर्थ नगर और मल्लिकार्जुन नगर के श्रद्धालु बड़ी संख्या में मौजूद थे। जीतो ने 102 विद्यार्थियों को बांटी छात्रवृत्ति। बेलगाम जीतो की ओर से इस वर्ष SSLC परीक्षा में बैठने वाले 102 जैन छात्रों को हर छात्र को 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी गई। जीतो को कुल 700 ऑनलाइन आवेदन जमा किए गए थे। आवेदन का सत्यापन कर छात्र की शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति की जांच की गई। इनमें से 102 आवेदन छात्रवृत्ति के लिए स्वीकार किए गए। यह कार्यक्रम हाल ही में हिंदवाड़ी के महावीर भवन में आयोजित किया था। कार्यक्रम को AK दत्त और शांतिलाल पोरवाल मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत नवकार महामंत्र से हुई। जीतो अध्यक्ष सुनील कटारिया ने स्वागत किया। गणमान्य व्यक्तियों के हाथों से दीप प्रज्वलित किए गए। समन्वयक अभय आदिमनी ने कार्यक्रम का उद्देश्य समझाया। जीतो एपेक्स के निर्देशक CA सतीश मेहता ने जीतो के UPSC गाइडेंस सेंटर और महिलाओं के लिए शुरू किए जाने वाले छात्रावास की जानकारी दी। प्रीमियर लीग ने फुटबॉलरों को रिहा करने से किया इनकार। इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीमों ने फीफा विश्वकप के क्वालिफाइंग दौर में खिलाड़ियों के अपने अपने देशों के लिए खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फीफा और प्रीमियर लीग के अधिकारी फिलहाल इस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। कतर अगले साल फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा और क्वालिफायर अब अंतिम चरण में है। हालांकि लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी जैसे प्रमुख क्लबों ने स्वीकार किया है कि उनके प्रमुख खिलाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं होगी। इसने कई उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय टीमों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। सेरेना ने छोड़ा अमेरिकन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सेरेना विलियम्स अब US ओपन से हटने वाली सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ियों की सूची में शामिल है। घुटने की चोट के कारण सेरेना ने साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम से नाम वापस ले लिया है। अगले महीने 40 साल की होने वाली सेरेना ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी टूर्नामेंट में नहीं खेलने की अपने फैसले की घोषणा की। इससे पहले रोजर फेडरर और राफेल नडाल टूर्नामेंट से हट गए थे। सेरेना के खाते में 23 महिला एकल ग्रैंड स्लैम शामिल है और वो मार्गरेट कोर्ट के 24 खिताबों के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तत्पर है। फेडरर, नडाल और नोवाक जोकोविच के पास 20 पुरुष एकल ग्रैंड स्लैम खिताब है। पैरालंपिक खेल, भावना पटेल, सोनल पटेल की हार। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय अभियान की शुरुआत बुधवार को टेबल टेनिस खिलाड़ियों की हार के साथ हुई। भावना पटेल और सोनल पटेल पहले मैच में हार गई। महिलाओं की 3rd डिवीजन स्पर्धा में सोनल ने दुनिया के 4थे नंबर की चीन की लिकुआन को मात दी, लेकिन फिर वे मैच 11-9, 3-11, 17-15, 7-11, 4-11 से हार गए। 4थे डिवीजन में हुई दूसरी लड़ाई में एम्मा ने दुनिया की नंबर 1 चीन की झोउ इंग को जोरदार झटका दिया, लेकिन वह ये मैच 3-11, 9-11, 2-11 से हार गई। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की पेगी ग्रीको ने साइकिलिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज, शाहीन ने पाकिस्तान को सीरीज में ड्रॉ किया। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की दूसरी पारी के प्रदर्शन ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज को 109 रनों से हरा दिया। वेस्ट इंडीज अपनी दूसरी पारी में 219 रन पर आउट हो गई, क्योंकि पाकिस्तान 329 रनों के लक्ष्य तक पहुंच गया। मंगलवार को चौथे दिन के अंत तक वेस्ट इंडीज एक विकेट पर 49 रन बना चुका था। वेस्ट इंडीज की ओर से केवल जेसन होल्डर ने ही कड़ी टक्कर दी। पाकिस्तान ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से जीत ली है। पहली पारी में 6 विकेट लेने वाले आफरीदी ने मैच में कुल 10 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।